जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा घोषित वीकेंड लॉकडाउन का जम्मू शहर में मिला जुला प्रभाव देखने को मिला। एक तरफ तो पुराने शहर के अधिकतर क्षेत्रों में सन्नाटा नजर आया, वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहरी क्षेत्रों में दुकानें तक खुली पाई गई। हालांकि सड़कों पर वाहनों की संख्या न के बराबर थी, जबकि प्रशासन ने शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है ताकि कोविड संक्रमण पर काबू पाया जा सके। लेकिन लगता है कि प्रशासन अब स्वयं ही अपने आदेशों को लेकर संजीदा नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जो कि संभवतः अगर चंद मिनट और पानी में रहता तो उसकी मौत हो सकती थी। आपको बता दें कि मेयर चंद्रमोहन गुप्ता पवन आइसक्रीम साइट की सड़क पर पानी की लीकेज की जांच कर रहे थे, जबकि उनके साथ बाजूमो कार्यकर्ता अतुल बख्शी भी थे। इसी दौरान अतुल की नजर पानी में बहते आ रहे एक व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने कुछ लोगों को आवाज लगाई, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उन्होंने स्वयं ही पानी में छलांग लगा दी और नहर में डूबे चले आ रहे अज्ञात व्यक्ति को बाहर निकाला और मेयर के एस्कॉर्ट वाहन से उसे जीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर व्यक्ति की सांसें चल रही थी और डॉक्टर उसके पेट से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। अतुल ने बताया कि हालांकि व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिस प्रकार से वो कपड़े पहने हुए नहर में बहता हुआ आ रहा है, इससे लगता है कि वो नहर में गिरा है। फिलहाल व्यक्ति का उपचार करवाया जा रहा है। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने आज जीएमसी में चल रही चैरिटेबल एम्बुलेंस सेवाओं की जांच करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि चैरिटेबल एम्बुलेंस सेवाओं के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। 80,000 रुपए में एक एम्बुलेंस मरीज को चंडीगढ़ लेकर गई, जबकि कटरा का भी 10 से 20,000 रुपए ये चैरिटेबल एम्बुलेंस सेवा वाले वसूल रहे हैं, जबकि इनके साथ जीएमसी इमरजेंसी का स्टाफ भी मिला हुआ है और निजी अस्पतालों के पेड एजेंट जीएमसी में सक्रिय है, जो कि जीएमसी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो चैरिटेबल एम्बुलेंस यहाँ घूम रही है, किसकी परमिशन से घूम रही है? वो चैरिटेबल कैसा, वो चैरिटी कैसी? तो जम्मू से चंडीगढ़ का 80,000 रुपया लेती है। वो कैसी चैरिटी जो यहाँ से एक पेशेंट को लेकर के गई कटरा और सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। पेशेंट कटरा जब अस्पताल से पहले पहुँचा वहाँ मर गया। ये चैरिटी के नाम से एम्बुलेंस चलाना, ये चैरिटी वाले रजिस्टर्ड है कि नहीं है? ये चैरिटी कहाँ रजिस्टर्ड हुई है? आरटीओ ऑफिस क्या कर रहा है? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? किस तरह से एम्बुलेंस के दौरान हॉस्पिटल के अंदर जा करके, इमरजेंसी के अंदर खड़े होकर के लोगों को बरगलाने का प्रयास करना चाहते हैं। जम्मू रेलवे की ईस्ट कॉलोनी में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक 28 वर्षीय मृतक युवक के साथ उसकी मां ने खुद को घर में बंद कर लिया। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया, जिस पर घर के अंदर युवक मृत पड़ा था, जबकि उसकी मां सकुशल थी। युवक की मां ने बताया कि उसका बेटा लंबे समय से बीमार था, जिस कारण उसकी मौत हो गई है, जबकि वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की मां स्वयं एक मनोरोगी है और युवक वाकई लंबे समय से बीमार था। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में नहीं लिया और परिजनों को ही उसका अंतिम संस्कार करने दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तानियों से बात करते हुए पकड़े गए हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इसी बात पर रैना ने कांग्रेस पर देशद्रोह करने का आरोप लगाया और इसे लेकर कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की है। दिग्विजय सिंह पाकिस्तानियों से बात करते हुए ये बात कहते हुए पकड़े गए कि अगर कांग्रेस दोबारा कहीं सत्ता में आती है तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाएगी। कांग्रेस पार्टी का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ ये बयान सिद्ध करता है।
जम्मू शहर की नई बस्ती बाजार में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता व पार्षद पवन सिंह ने तारकोल डलवाने के कार्य की शुरुआत की और इस मौके पर कविंदर ने कहा कि लोगों को बेहतर व उच्च गुणवत्ता का विकास प्रदान किया जा रहा है। भले ही कोरोना ने सब कुछ प्रभावित किया है, लेकिन हम विकास की रफ्तार को मंद नहीं होने देंगे। ऐसा है कि आज नई बस्ती बाजार में और पटेल नगर में यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। इससे पहले भी 2.5-3 वर्ष पहले यहाँ पर हमने ब्लैक टॉपिंग की थी और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ लोगों की जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कारपोरेटर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सभी उसके लिए लगातार जुटे हैं। शहर के प्रेमनगर गुज्जर नगर के लोग जो कि बीते कई दिनों से क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खुलने देने का विरोध कर रहे हैं, ने आज मोहल्ला वेलफेयर कमेटी की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एक्साइज विभाग व प्रशासन को खुली चेतावनी दी गई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। अगर जबरन दुकान खोली गई तो यहाँ पर हालात भी खराब हो सकते हैं। कोशिश हमने ये की है इनको यहाँ से शिफ्ट करो, तो शिफ्ट तो इनको करनी पड़ेगी। तो जब मीटिंगों में मीटिंग फारग होती है, मीटिंग के बाद वो हमें कहता है, जब हमने बोला ठीक है हम आपकी मदद करेंगे तो आप कहीं और शिफ्ट कर लो, तो वो कहता है यार अब वो टेंशन नहीं रही है, यहाँ पे पंजाब और यूपी बिहार यहाँ बन चुका है। फिर मैंने उसको यहाँ से गले से पकड़ा, बड़े प्यार से मैंने कहा जा तुझे इजाजत है तो दुकान खोल के बता, हम बताते हैं कैसे तेरी दुकान खुलती है। आज वार्ड नंबर 41 के स्थानीय लोगों ने नई खुल रही शराब की दुकान के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए पार्षद संजय कुमार बड़ू ने जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार व चौकी प्रभारी मौके पर बुलाकर पूरे मसले को उनके समक्ष रखा और प्रशासन को ये भी बताया कि यहाँ के सभी स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर 2 दिनों के अंदर ये दुकान यहाँ से शिफ्ट नहीं की गई तो यहाँ पर 2 दिन बाद धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नंबर 41 में जो बोडी का क्षेत्र है, मेन रोड पर एक शराब की दुकान खुली थी और आज कल लोगों ने यहाँ विरोध किया था और आज सुबह 10 बजे सभी मोहल्ले वालों ने यहाँ प्रोटेस्ट रखा था और लेडीज को भी बुलाया था। लेकिन जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने सभी से बात करके हमने यही तय किया कि हम सभी जिम्मेवार नागरिक हैं और आज लॉकडाउन भी है और कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, अभी हमारे बीच में नायब तहसीलदार कुलदीप जी और हमारे चौकी प्रभारी दिलावर जी यहाँ आए हैं। इनके माध्यम से हमने पूरी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बता दी है और जहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि अगर ये इशू जो है अगले 2-3 दिन के अंदर ये दुकान यहाँ से शिफ्ट नहीं होती है तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही जिम्मेवार होगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ मंदिर है, तो इसलिए और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ रोड इतना छोटा है कि यहाँ शाम को डेली जाम लगता है और अगर ऐसी दुकान यहाँ पे खुलेगी तो उससे यहाँ से तो चलना भी दुश्वार हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ का जो अपना हमारा ये इशू था ये पूरी तरह से रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पूरा संज्ञान लेगी। जम्मू को बेहतर विकास सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने अभियान को जारी रखते हुए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने पूर्व मंत्री बाली भगत व चेयरमैन नरेंद्र सिंह के साथ बरसाती नाले के विकास का कार्य शुरू करवाया। मेयर ने कहा कि हर बरसात के मौसम में ऊपर की ओर से सत्संग घर की ओर बहने वाला नाला ओवरफ्लो होकर मोहल्लों में तबाही मचाता है। इसे लेकर अब कार्य शुरू करवाया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। राधा स्वामी सत्संग घर आता था, कभी क्वारंटाइन सेंटर होता था उसके लिए आना पड़ता था या कोई और समस्या होती थी। मैं जब अक्सर देखता था यहाँ पर कोई स्कूटर गिर रहा है, कोई कुछ बार बार इस काम के पीछे हम लोग पड़े हुए थे। कारण क्या है, काम का शुरू क्यों नहीं हो रहा? अक्सर होता पैसा नहीं है, पैसे जब हम काम के लिए बोलते कहते पैसा नहीं है। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की चिनार कॉलोनी में 100 केवीए के ट्रांसफार्मर को 250 केवीए को अपग्रेड करवाया। स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बलोरिया ने 250 केवी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की पुरानी मांग थी जो पूरी हो गई है। बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने के बाद बलोरिया ने कहा कि चिनार कॉलोनी और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में कम वोल्टेज और बिजली के उतार चढ़ाव की समस्या का समाधान किया गया है। आज गंगेयाल के वार्ड नंबर 56 में हमने जहाँ पर एक चिनार इंक्लेव जो है मोहल्ला, जहाँ पे ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया है, जहाँ हमने 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया है, जहाँ लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी। और इसके साथ साथ आज सभी लोगों ने जहाँ धन्यवाद भी किया है, मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया है। जिस तरह बिजली की प्रॉब्लम चल रही है और जगह जगह मैं कहता हूँ कि लोगों को लोड शेडिंग और दूसरी प्रॉब्लम करने आ रही है, ये भी बेचारे बुरी तरह जूझ रहे थे, आज इनको थोड़ा रिलीफ मिला है। इसके साथ साथ चिनार इनक्लेव के सभी माताओं ने, मातृशक्ति ने, लोगों ने मुझे मिलकर कहा है कि हमारी जो एक गली है और इसके साथ एक पार्क है,
इसको भी रेनोवेट किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। मैंने आज इनके साथ कमिटमेंट की है कि जल्दी ही कोविड का प्रकोप कम होने के बाद हम जो आपकी लेन ड्रेन और जो पार्क है इसको भी ठीक करेंगे और इनको भी अच्छी जो सुविधा चाहिए आम शहरी को रहने के लिए वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।